Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. अब हमने समझ लिया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आपको ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, इसे आपको डिस्टेंस और टाइम भी डिराइव हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ स्पीड के नीचे कुछ भी नहीं है, स्पीड डिवाइडेड बाय 1 है। इमेजिन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गया। डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 1 और स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। कहीं आपको स्पीड दिया है, टाइम दिया है और पूछा है इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अभी सिमिलरली अब बात करते हैं टाइम निकालना है। आप खुद ही देखिए, टाइम निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर देंगे। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, अब आपका टाइम निकल कर आ जाएगा। ये तीनों फार्मूला याद रहेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड सॉरी। तो आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से ट्रायंगल है वो याद रखना है, टी बनानी है ट्रायंगल में। टी बन गई, ऊपर लिखिए डिस्टेंस, इधर लिखिए स्पीड और इधर लिखिए टी। जैसे जीएसटी होता है वैसे टीएसटी लिखिए। अगर आपको डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आप कहेंगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये आमने सामने है, इनका आमने सामने को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिस्टेंस आ जाए। अगर आपको स्पीड पूछा है तो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये स्पीड पूछा है तो डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर आपको टाइम पूछा है तो क्या दोनों बचे, डिस्टेंस और स्पीड बचे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये आमने सामने है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो ऊपर नीचे है उसको डिवीजन करेंगे। डिस्टेंस हो गया स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अगर स्पीड निकालना है तो हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड की। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना 50 डिस्टेंस कवर किया, 50 क्या मीटर किया, सेंटीमीटर किया, क्या किलोमीटर किया, ये भी तो पता होना चाहिए। ये जो हमने बात की मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर की, ये है डिस्टेंस की यूनिट। यूनिट्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर किया। उसी तरह से मैं टाइम की बात करूं, मुझे यहाँ से एक पर्टिकुलर शॉप तक लगा 30 सेकेंड्स लगे, 30 मिनट्स लगे, 30 आवर्स लग गए, राइट। ये भी तो पता होना चाहिए। ये आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, ये है टाइम की यूनिट। इसी तरह से स्पीड करके बात करें, स्पीड की किसी की स्पीड 20 है, 20 मीटर क्या है, मीटर पर आवर है, क्या है। यूनिट्स के बिना आप नहीं बता सकते एक्चुअल में कि किस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लिया, कितनी स्पीड थी। ओके, चलिए इनकी यूनिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम की यूनिट की। तो टाइम की बेसिक यूनिट है सेकेंड, सिंबल क्या है, स्मॉल एस। लार्जर यूनिट टाइम का क्या है, मिनट्स, आवर्स भी है। उसी तरह से डिस्टेंस की बेसिक यूनिट है मीटर, उसका सिंबल है स्मॉल एम। और अदर यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर और किलोमीटर भी है, राइट। अब बात करते हैं स्पीड की यूनिट की। स्पीड की फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस का बेसिक यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का बेसिक यूनिट क्या है, सेकेंड।
बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड। बाकी यूनिट्स में भी आप स्पीड में एक्सप्रेस कर सकते, मीटर्स पर मिनट, सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर हो सकते एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, एक बात जो आपको याद रखनी है कि ये सारे जो सिंबल्स की यूनिट है सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना है। जैसे कि 50 किलोमीटर नॉट के 50 kms नहीं लिख सकते, 8 सेंटीमीटर है तो नॉट 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखते, आपको सिंगुलर में ही लिखना है यूनिट्स को। ओके, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के यूनिट आपको यूनिट्स पता चल गए। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, क्या है? अ साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 2 आवर, कैलकुलेट इट्स स्पीड। एक साइक्लिस्ट है, साइकिल चला रहा है, उससे कितना डिस्टेंस कवर किया? 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया 2 घंटे। आपको उसकी स्पीड बताने। स्पीड की फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस क्या है? 30 किलोमीटर्स, डिवाइड करो 2 आवर्स से तो कितना हुआ? 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 15 किलोमीटर पर आवर। ये है साइक्लिस्ट की स्पीड। 15 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है कि साइक्लिस्ट ने 1 घंटे में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। 1 घंटे में 15 किलोमीटर किया और बाकी का एक घंटे में 15 किलोमीटर किया, हो गया ना 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस 2 घंटे में। 15 किलोमीटर पर आवर, हमेशा यूनिट का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस आपका किलोमीटर में दिया है, टाइम आपको आवर में दिया है, इसलिए स्पीड की यूनिट क्या हो गई? किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 240 किलोमीटर। अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन है जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा रही है, 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस जो ट्रेन को है 4 घंटे लगते हैं कवर करने में, तो आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 240 डिवाइडेड बाई 4। 240 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया? 4 6 24 और 60, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब क्या हुआ? ट्रेन ने 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। टोटल टाइम कितना लगा था? 4 घंटे लगे थे। 1 घंटे में कितने किया? 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना होता है? 240। यही तो टोटल डिस्टेंस था जो ट्रेन ने कवर किया। स्पीड का यही मतलब होता है, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 घंटे में 60 किया, एक और घंटे में किया 60, एक और घंटे में 60, एक और आवर में किया 60, एंड टोटल आवर कितने हो गए? 4 आवर्स। 4 घंटे में 240 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर कर लिया ट्रेन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, आपको इसको कन्वर्ट करना मीटर पर सेकेंड में। हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर है तो 72 किलोमीटर्स में कितने होंगे? 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1000, 72,000 मीटर। ओके, अब तो डिस्टेंस तो हमने कवर कर दिया। अब क्या करना है? 1 आवर दिया है तो 1 आवर को हमें सेकेंड में कन्वर्ट कर। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। हमारी स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड में 72,000 डिवाइडेड बाय 3600, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमने किलोमीटर पर मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। किलोमीटर पर आवर में दिखा रही है 1 आवर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। यही स्पीड हमने मीटर पर सेकेंड में निकाल दी। अगर हम ये चाह रहे 1 सेकेंड में कितना कवर किया, कितना मीटर कवर किया, तो इस तरह से हम मीटर
इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द टाइम टेकन। अब हमें स्पीड नहीं निकालना है, अब आपको टाइम निकालना है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय राम टू रीच हिज स्कूल एट द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन अ टैक्सी विच ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी है, डिस्टेंस दी है और आपको निकालना है टाइम। अब हमने ये पढ़ा था टाइम क्या होता है, जब ऊपर और नीचे होते हैं तो आपस में डिवाइड होते हैं। टाइम है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये ट्राइंगल याद है ना आपको। टाइम का फार्मूला हो गया है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर्स, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। 5 8 ज़ा 40 है। टाइम कितना लगा, किलोमीटर कट गए आपस में, 1/8 आवर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल MCQ, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज डैश, आवर, मिनट और सेकेंड। वेरी इजी। बेसिक यूनिट टाइम की क्या है, सेकेंड। ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे कि अभी तक क्वेश्चन में किया है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट जाता है, उसका डिस्टेंस देख रहे हैं, हम उसका टोटल टाइम देखा, तो डिस्टेंस को डिवाइड करते टोटल टाइम से और हमारे पास आ जाती है स्पीड। ये किया हमने अभी तक। क्या आपको लगता है कि ये ट्रेन 4 घंटे एक ही स्पीड से चलती रही होगी, 60 किलोमीटर पर आवर से चलती रही होगी? ट्रेन धीरे भी चलेगी, ट्रेन तेज़ भी चलेगी, कहीं रुकेगी भी, तो ऐसा तो नहीं है कि 4 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर से ही चलती रही। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड में ही चलता रहता है। रियल लाइफ में बहुत रेयरली ऐसा होगा कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कार में जाते हैं तो ट्रैफिक आता है तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, कहीं ट्रैफिक नहीं है तो कहीं आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है। एक ही स्पीड से नहीं चलते, बहुत रेयर है जो टोटल स्पीड से चलते रहते हैं। जो हमने बात की वो है हमारी एवरेज स्पीड। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल कितना टाइम लगा, उससे आ जाती है हमारी एवरेज स्पीड। जिस स्पीड की हम बात कर रहे हैं वो है एवरेज स्पीड। सो रियल लाइफ में मैच्योरिटी ऑब्जेक्ट्स में है नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स से चलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट स्पीड से चलते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम समझेंगे।